अगर अखिलेश भैया दादा मुलायम को मना लेते हैं तो काका शिवपाल जी नाराज हो जाते हैं, और शिवपाल काका को मना लिए पूरी तरह तो बड़े पापा राम गोपाल जी नाराज हो जाते हैं। यहाँ पे जो लोग साथ में चलते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको पैसा वैसा भी मिलता है कि बस साथ में चलते हैं, कि विचारधारा है उस तरीके की? देखिए ऐसा है, एक समय था हमारे पास कोई भारतीय जनता पार्टी का डंडा झंडा ढोने के लिए तैयार नहीं होता था। एक समय आज अपना खा के नहा करके हम लोग धन न दौलत जनता की बदौलत से दिनेश लाल निरहू को सांसद बनाए। क्यों? सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, मनोरंजन, बिजली, पानी। आज तक हमको ओम प्रकाश राजभर ऐसे गिनावल है। अरे कोयरी कुहार लोहार नाऊ धोबी दर्जी भर भुंजार खटिक मल्ला चौरसिया अग्रवाला जसवाला लाला तिवारी कुर्मी पटेल चौहान पाल डोम धरकार मुसहर बरई बनिया गुप्ता सोनार बाबू साहब लोधी धीमर कानू बरई बंजारा बहेलिया पासी। अगर कोई दौलत का बेटा रामचंद्र दलित का प्रकाश राजभर 2 एक शेर पकड़ने आए थे, और जब मैनपुरी से सीट सुरक्षित थे तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ने आए थे। जनता उनसे नाराज थी, वो जिसके बल पर जीते थे छोड़ दिए, लोटा बल्टी बदरी पानी पीते थे। कब्रस्तान मदरसों में सरकारी पैसा बांट रहे, पिछड़े दलितों का आरक्षण बाप बेटा लखनऊ बैठ के काट रहे। कितना लगाव आजमगढ़ की माटी से। जब हुआ आरक्षण का विरोध तो इलाहाबाद में पिटवाए थे लाठी से। कारकली राजनीति अच्छा लगता है कि डांस और गाना और एक्टिंग? उनका हमको डांस भी अच्छा लगता है, उनका एक्टिंग और उनकी राजनीति भी अच्छी लगती है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हम लोग की मौजूदगी इस समय आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में है और आजमगढ़ में मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक गांव है और इस गांव में निरहू जी प्रचार प्रसार करने आए हैं, जनता से वोट मांगने आए हैं। और तमाम वादों के बीच वोट मांगना इस बार के लोकसभा चुनाव में इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार बहुत कुछ तय होना है। क्या जीत के हैट्रिक लगाते हुए प्रधानमंत्री की गद्दी पर मोदी तीसरी बार बैठने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, या फिर इंडिया गठबंधन से कोई चेहरा सामने आने वाला है? बहरहाल वहां रैली चल रही है और हमारे बगल में 2 शख्स हमारे बगल में खड़े हैं। एक है यादव जी और एक मुस्लिम समुदाय से हैं। खूबसूरत इसलिए कहेंगे क्योंकि गंगा जमनी तहजीब को ये दर्शा रहे हैं। इनसे जरा सवाल करते हैं कि आखिर यादव जी हैं, आजमगढ़ में यादव जो है ओबीसी वोटर वो 21% माना जाता है और दूसरे नंबर पे मुस्लिम बिरादरी है। और यहाँ पे दोनों बिरादरी जो है वो ये तय करती है कि सांसद कौन बनेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामदरस यादव है। रामदरस यादव जी। आपका नाम? इजहार अहमद तिरंगा। इजहार अहमद तिरंगा। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। तो यादव जी ये बताइए, धर्मेंद्र यादव के साथ क्यों नहीं? देखिए धर्मेंद्र यादव के हम साथ इसलिए नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मुसना की दवाई जी चुनाव लड़ करके गई और चंद्रजीत यादव को हरा के चली गई, आजमगढ़ को देखने नहीं आई। और यहीं से 2019 में अखिलेश भैया सांसद दिनेश लाल निरहू आज जो हैं उनको हरा करके गए थे और आजमगढ़ को देखने नहीं आए। और उनका काम अधूरा दिनेश लाल निरहुआ किया पूरा। 2 साल में कितना काम निरहुआ जी ने किया? पहले मेरी बात तो सुनिए, उसमें क्या हुआ कि और बाबूजी मुलायम सिंह यादव दादा स्वर्गीय रमाकांत यादव को हरा करके चले गए, आजमगढ़ को देखने नहीं आए। और ये 2 सर्टिफिकेट लिए, एक देने के लिए दूसरा लेने के लिए। बाप तो लेने ही नहीं आए और बेटा ले लिए तो धरवे में आजमगढ़ को डुबा करके छोड़ दिए। अब बचे धर्मेंद्र भैया। अब ये बताइए 3.5 मुख्यमंत्री उनके में थे और 3.5 मंत्री आजमगढ़ में बनते हैं। 3.5 मुख्यमंत्री कौन कौन थे? अगर अखिलेश भैया दादा मुलायम को मना लेते हैं तो काका शिवपाल जी नाराज हो जाते हैं, और शिवपाल काका को मना लिए पूरी तरह तो बड़े पापा राम गोपाल जी नाराज हो जाते हैं। अब बड़े पापा राम गोपाल को मना लिए, ये तो सरकार बिकाऊ है, तो अखिलेश का तो आजम ताऊ है। और 3.5 मंत्री यहीं पर थे। वन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, परिवहन मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, स्टाम्प पंजीकरण मानी दुर्गा प्रसाद यादव, और 3.5 में विधायक रहे। बताइए क्या विकास किए? आदिल फादिल हो गए, वसीम हेरा गए, आलम से हमारा पूरा रोडवे खराब है एकदम। तो ये रोड बाकी ना भाव खराब बाकी नहीं अब बताओ भैया। अच्छा आप ये बताइए, आज यहाँ तो आप देख रहे हैं जब रानी की सराय में 2-2 घंटा जाम लगता था, वो रास्ता आप देख लीजिए कौन बनवाया। रासेपुर तितरा से कौन रास्ता बनाया? रौना पार से बिलरियागंज तक कौन बनाया? 2 साल मिला तो बहुत ज्यादा तो सवाल नहीं कर सकती निरहू जी से, लेकिन अगली 5 साल मिल जाए तो हो जाए। बिल्कुल मिल जाएगा। अगर ये बताइए यहाँ के जो लोग बांटे हैं फिर 5 साल बाद जब आएंगे वोट मांगने तो हाई भिड़िया नहीं नजर आई, खूब आई। ऐसा ना धोती कहे जामे से हम तुम बधेक धागे, सिर्फ फर्क इतना ही मैं खुलती आगे तुम खुलते पीछे से। कभी साइकिल की सवारी, कभी हाथी की सवारी। और 60 साल जब कांग्रेस थी तो ये लोग
आज ये बताइए, सबसे उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी थी तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी थी। उन्होंने आज तक विकास के लिए कितना काम किया है बताइए। लेकिन जो 15 महीना में रह करके इतना काम अगर कर रहा है, अगर हो सकता है ये भी कहीं भाई उसकी भी तो मजबूरी है। ये बताइए, हमारे पास 100 रिश्तेदारी है, हम अगर 100 एक दिन घूमेंगे तो नहीं घूम पाएंगे। अब 15 महीने में अगर कैसे पूरा करेंगे भैया। चाचू से बतिया ली। चाचा जी ये बताइए कि ये जो 400 पार वाला नरवा बा, ये आपके बिरादरी साथ दे भाजपा के? हाँ साहब बिल्कुल। ओकर एक सवाल हो साहब, ये लिए साथ दे कि नमक खा गए, नमक हरामी ना करेगे। नमक खा गए, नमक हरामी ना करेगे। तो किसका नमक आप खा लिए? नमक तो केवल देश का खा सकते हैं, हम नरेंद्र मोदी थोड़ी ना नमक खाएंगे। नमक ये रसनवा चौलवा जो मिले तो साहब, वो तो आपका हक है महाराज, उसको नमक काहे कह रहे हैं? नमक हक है कि नहीं दोस्त? हक है कि हक है ना कि नमक है? नहीं, हक है ना। वो तो आपका स्वाभाविक हक है कि हमको 5 किलो राशन मिलना चाहिए अगर मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ। लेकिन अगर गरीबी रेखा के नीचे नहीं है और फिर भी आप जो है राशन लेते हैं, तब देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप। बात सुनिए साहब, देखिए जल नल द्वारा जल, राशन कार्ड, बिजली और तमाम तरह की सुविधा, गुंडई, अत्याचार, बंदूकधारियों को सफाया कर दिया गया है इस सरकार में, बीजेपी में। किसी लड़की पर कोई अगर हमला कोई करता हो तो बताइए। ये अजय मिश्रा टेनी जो मैटर था, उसका लड़का 4 लोग पे, किसानों पे वो चला दिया, क्या कहते हैं, लखीमपुर खीरी में, और उसके बाद अब फिर टिकट मिल गया उनको, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो गुंडाई कहाँ जो है? गुंडई साहब हम अपने शहर आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ में गुंडई खत्म हो गया है। अच्छा, आजमगढ़ में क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव? धर्मेंद्र यादव भी चुनाव, बड़े समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, तो कैसे देख रहे हैं उनका चुनाव? उनका चुनाव साहब इस समय फीका चल रहा है, क्योंकि सारी गुड्डू जमाली आपके अंदर आ गए। गुड्डू जमाली के साथ साथ ये जितनी जनता सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय अच्छा, यादव भी हैं। राशन लाएगा शासन? राशन लाएगा शासन, आप सही कह रहे हैं। हाँ बताइए। अच्छा, आप ये बताइए। नहीं चाचा, पहले एक मिनट बोल ली हम। हमारे काले मतलब ये बा कि देश में 80 करोड़ लोग राशन लेता हैं, यानी 80 करोड़ लोग गरीब बाटे। लेकिन बातें कुछ बात। अच्छा, आप ये बताइए, पहले मेरी बात सुनिए। जैसे आप एक ट्रेनिंग की बात किए, अब मेरे आजमगढ़ में आप बता रहे, ये कौन माफिया है? पहले मेरी बात सुनिए। जब स्टाम्प पंजीकरण माननीय दुर्गा प्रसाद बन के आए, शेख के पूर्वा में राम आचार्य चौहान की हत्या हुई, गोधौरा में 2 हिजड़े मारे गए, सर्वे सिंह साधारण सिप्पू की हत्या होती, तब कहाँ सरकार थी? वसीम मंत्री बनते, महाराज जेल में सिंहासन यादव की हत्या होती, अपराधियों को जेल से बाहर घूम रहे थे, और जो निर्दोष थे वो निर्दोषी जो थे वो जेल में थे। किसकी सरकार थी? आदिल विधायक बने, मोहम्मदपुर के बगल में रसूलपुर ग्राम सभा में दहराम यादव की भाई की नीरम हत्या होती, किसकी सरकार थी? आलमबदी विधायक बने, 14 घर घोड़ा दाऊद में दलितों के जलाया गया था, किसकी सरकार थी? उम्र भइल बा। अरे भाई, मेरा तो 55 साल उम्र हो गई। लेकिन आप जो है राजनीति को बड़ा पैनी नज़र से अरे मेरी बात तो सुनिए, पहले बात मेरी सुनिए। आप राजनीतिक बड़ा पैनी नज़र से देख रहे हैं, और हमको लग रहा है, ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग साथ में चलते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको पैसा वैसा भी मिलता है कि बस साथ में चलते हैं, कि विचारधारा है उस तरीके की? देखिए, ऐसा है, एक समय था हमारे पास कोई भारतीय जनता पार्टी का डंडा झंडा ढोने के लिए तैयार नहीं होता था। एक समय आज अपना खा के नहा करके हम लोग धन न दौलत जनता की बदौलत से दिनेश लाल निरहू को सांसद बनाए। क्यों? सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, मनोरंजन, बिजली, पानी, आज तक हमको ओम प्रकाश राजभर ऐसे गिनावल है। अरे कोयरी, कुहार, लोहार, नाऊ, धोबी, दर्जी, भर, भुंजार, खटिक, मल्ला, चौरसिया, अग्रवाला, जयसवाला, लाला, तिवारी, कुर्मी, पटेल, चौहान, पाल, डोम, धरकार, मुसार, बरई, बनिया, गुप्ता, सोनार, बाबू साहब, लोधी, धीमर, कानू, बरई, बंजारा, बहेलिया, पासी, अगर कोई दौलत का बेटा, रामचंद्र दलित का प्रकाश राजभर 2, तो हम 2 माँ होती है, एक कर्म की माँ, एक जन्म की माँ। वो जन्म की माँ जन्म देती, कर्म की माँ जो नाड़ काटने वाली, मेरी माँ की हत्या कर सकती, मेरे पीठ में छुरा। अगर दलितों में अधिकार तो रामदास यादव, दिनेश लाल निरहुआ का, अखिलेश समाजवादियों का कब अधिकार? कब आप ओबीसी और दलित की बात करते हैं? जब आप कुर्सी देते हैं तब कहते हैं दलित और ओबीसी की बात करते हैं, और जब कुर्सी छोड़ देते हैं तो दलित ओबीसी दिखाई देता है, और जब वहाँ बैठे थे तो दलित ओबीसी कहा था। क्या अखिलेश, धर्मेंद्र, मुलायम भैया ज्यादा की मजबूरी पड़ी? अखिलेश कहे हैं आज कि बनारस वाली सीट को छोड़कर बीजेपी कोई सीट नहीं जीत रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ, उनका वो कंफ्यूज में है, वो तो अपना भी सीट गंवा रहे हैं। ये बताइए, पाठक से हार जाएंगे? अरे भाई, वो तो चुनाव हार ही रहे हैं। बताइए उनको मेरिट कितनी मिल रही है? ये भी आप बताइए
आज ये बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या है। धर्मेंद्र अखिलेश मुलायम सिंह की मजबूरी पड़ी थी, एक शेर पकड़ने आए थे और जब मैनपुरी से सीट सुरक्षित थे तो आजमगढ़ चुनाव लड़ने आए थे। जनता उनसे नाराज थी, वो जिसके बल पर जीते थे छोड़ दिए, लोटा बल्टी बदरी पानी पीते थे। कब्रस्तान मदरसों में सरकारी पैसा बांट रहे, पिछड़े दलितों का आरक्षण बाप बेटा लखनऊ बैठ के काट रहे। कितना लगाव आजमगढ़ की माटी से। जब हुआ है आरक्षण का विरोध तो इलाहाबाद में पिटवाए थे लाठी से। उन छात्रों से पूछे जिनके ऊपर लाठियों का प्रहार हुआ, और खुद भटक गए मंत्रियों के बहकावा में। कौन सी आजमगढ़ की जनता फरियाद ले जा पाई एटावा में। यहाँ तो समाजवाद नहीं परिवारवाद का चक्कर है। और 25 मई को दिनेश लाल निरहुआ से सीधे सीधे टक्कर है। यहाँ 10 विधायक 2 सांसद बने थे और दोबारा यहाँ का सांसद दिनेश लाल निरहु बनने लायक है। इस बात की तो यहाँ की जनता स्वीकार कर ली। राजनीति अच्छा लगता है कि डांस और गाना और एक्टिंग? उनका हमको डांस भी अच्छा लगता है, उनका एक्टिंग और उनकी राजनीति भी अच्छी लगती है। बड़े खुशमिजाज है चाचा। बहुत हमको नेता, अभिनेता और नेता दोनों मिल गए। हमको आजमगढ़ में हमने नेता पैदा किया, बेटा नहीं पैदा किया, माफिया पैदा किया। आज तक संत लंठ आए थे, हमारा संत आया है। संत हैं? बिल्कुल संत। उसके ऊपर 1 रुपये का मुकदमा नहीं। और बताइए, जिसका दूराचारी से नाम नहीं गया वो क्या करे, बात करेगा? मुझसे पूछिए। रामदरस राजनीति करना। एक बार और नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रामदरस यादव है। रामदरस यादव जी थे ये। बहुत कुछ इनके अंदर है, और अगर वो चीज़ अगर माइक पे चीज़ें चलती रहेंगी तो वो गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। बहरहाल इनके विचारधारा से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, इनकी बातें क्या आपको पसंद आई या नहीं, आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं आपके साथ विक्की सिंह।